और अब हमारे प्रोग्राम का बड़ा ही ज़बरदस्त सेगमेंट जिसके अंदर बात होगी क्रिकेट की। और क्रिकेट चूँकि वो मेरे दिल के तो करीब है ही, लेकिन हम सबके दिल के करीब है, इस पूरी कौम के दिल के करीब है। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, तो उसकी कामयाबी के बाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जो है, वहाँ पर कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू होने जा रही है और उसके इंतज़ाम तमाम मुकम्मल हो चुके हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग की जो ड्राफ्टिंग है उसके लिए टीमों के पिक ऑर्डर का भी ऐलान कर दिया गया है, जबकि ड्राफ्टिंग होगी 3 जुलाई को। अब कश्मीर प्रीमियर लीग की जो डेट्स हैं वो भी अनाउंस हो गई हैं। 6 से 16 अगस्त तक मुजफ्फराबाद में ये लीग होगी और लीग में नौजवान कश्मीरी खिलाड़ियों के अलावा पाकिस्तान के जो कौमी की टीम के खिलाड़ी हैं वो भी हिस्सा लेंगे और हर टीम के स्क्वाड में 5 खिलाड़ियों का ताल्लुक कश्मीर से होगा, जबकि प्लेइंग 11 में 2 कश्मीरी खिलाड़ियों का शामिल होना लाजमी है। कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए हम आने वाले दिनों में क्या क्या देख सकते हैं और इसमें किस तरह की क्रिकेट एक्सपेक्टेड है, कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो ड्राफ्टिंग में शामिल होंगे, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारा ये स्पेशल सेगमेंट है कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से और हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाऊँगा, आरिफ मलिक साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं इस कश्मीर प्रीमियर लीग के, और एडवाइज़र कश्मीर प्रीमियर लीग के सज्जाद हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेटिंग हीरो लेजेंडरी। ये देखें, मैं इतनी देर से मैं गुफ्तगू कर रहा था, अचानक से जो है वो शिफा यूसुफजई की भी आवाज़ आपने सुनी और वो इसलिए कि देखिए आपने ये बात की कि क्रिकेट से हमें बड़ी मोहब्बत है। जी, क्रिकेटर से भी इसलिए है कि क्रिकेटर से हमें बड़ी मोहब्बत है। हमारे जो कौम के हीरोज हैं जो हरी शर्ट्स पहन के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं दुनिया में और आवाज उठाते हैं पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर जैसे कॉजेस के हवाले से जो पाकिस्तान के दिलों के करीब है, तो फिर मोहब्बत कैसे ना हो। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मुझे क्यों ना एक्साइटमेंट हो। फिर वसीम अकरम साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी, वालेकुम सलाम। होप आप सब ठीक ठाक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज़ एन ऑनर कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हर पाकिस्तानी की तरह हम भी आपके फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं जी। थैंक यू। और हम आपकी जो बेस्ट थिंग इज दिस कि अब यंग जनरेशन को जी मैं ये कह रहा था कि एटलीस्ट यंग जनरेशन को मैं याद हूँ, so that's a good sign, thanks to I suppose internet, Wi-Fi, कि they can still watch me although retired about 16 years ago। ये तो पता नहीं वसीम भाई आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है या कौम को अंडर एस्टिमेट कर दिया है इधर यूथ को। नहीं, अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं किया। मैं खुश हूँ कि मुझे अभी याद रखती है यूथ, दैट्स व्हाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और याद रखेगी भी हमेशा। आपको सारी दुनिया जो है वो सारा क्रिकेटिंग वर्ल्ड याद रखता है और याद रखेगा। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से अब तक क्या रहा है? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड बीइंग द वीपी आपके जो है वो क्या इसके अंदर जो है वो वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टूर्नामेंट? Yeah, this is something very exciting, something very new. It's happening first time. Obviously, हम आते कश्मीर प्रीमियर लीग आती तो पीसीबी की अम्ब्रेला के नीचे है इन अ वे कि उनसे परमिशंस लेनी, सारा जो अंपायर्स एंड रेफरीज एंड एंटी करप्शन वो सारा पीसीबी मुहैया कर रहा है। सो क्लीन क्रिकेट होगी। और बड़ी हम शिकायतें सुनते थे ओवर द ईयर्स बीइंग लिविंग इन द बिग सिटीज़ के जी आप नॉर्थ के लड़कों को चांस नहीं मिलता। मोस्टली आप पाकिस्तान क्रिकेट में देखें तो अबाउट 65 to 70% जो क्रिकेटर्स अब आ रहे हैं वो आप नॉर्थ से आ रहे हैं। सो टैलेंट वहाँ बड़ा है और इस लीग से जो प्रॉपर आप देखें ना, बताया आपने अभी कि हर प्लेइंग 11 में एक कश्मीरी खेलना बड़ा ज़रूरी है, हु इज़ बॉर्न देयर। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि इन लड़कों को जब अपने टॉप के पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा, अपने हीरो के साथ खेलने का मौका मिलेगा, खेलने के साथ या अगेंस्ट मौका मिलेगा, तो उनको सीखने बहुत कुछ सीखेंगे वो उनसे कि उनकी ट्रेनिंग ड्रिल्स क्या हैं, उनका माइंड सेट क्या है, वो अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। सो अगेन एक बड़ी खुशाइन बात है कि एक और लीग होने जा रही है जो कि मुजफ्फराबाद में होगी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ है मेरे ख्याल में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड। सो आई डोंट नो अबाउट द क्रिकेटर्स बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी देयर। ओके ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी मैं जब ये कैटेगरीज देख रहा था, इमर्जिंग प्लेयर्स की जो लिस्ट आई है जिसके अंदर कश्मीरी प्लेयर्स भी हैं, नॉन कश्मीरी प्लेयर्स भी हैं और इमर्जिंग कश्मीरी प्लेयर्स भी हैं, मतलब इमर्जिंग कैटेगरी में 92 नॉन कश्मीरी प्लेयर्स की लिस्ट है, 102 इमर्जिंग कश्मीरी प्लेयर्स की लिस्ट है और फिर 38 ओवरसीज कश्मीरीज। इतना टैलेंट टैलेंट तो बड़ा है। अब यही कश्मीर प्रीमियर लीग का यही तो फ़ायदा है कि जिन लड़कों को चांस नहीं था मिल रहा, अगर वो अच्छे हैं
तो ऑलरेडी ट्रायल्स वगैरह हो चुके हैं, इसीलिए उनका नाम ड्राफ्ट में आया है। अब टीमों पर डिपेंड करता है कि उनके कम्बिनेशन में बैट्समैन चाहिए, बॉलर चाहिए, अगर इमर्जिंग चाहिए तो यूजुअली हमने देखा है पिछले 6 साल में हमने पाकिस्तान सुपर लीग में एक भी बैट्समैन मुझे नहीं नज़र आया जिसको मैं पिन पॉइंट कर सकूं, तो सारे बॉलर्स नज़र आए हैं। होपफुली कश्मीर प्रीमियर लीग से पाकिस्तान को फ्यूचर के लिए बैट्समैन भी शायद मिल जाए इमर्जिंग में, यंग बैट्समैनों में। बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी कमी बैटिंग के हवाले से जो है वो आपने निशानदेही की है उसकी। ये बताएं कि जो टीम्स हैं, सर आपकी तरफ आना चाहूंगी कि टीम्स अब कश्मीर में कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी टीम में कौन कौन, मतलब एक तरह देखिए माशाल्लाह से वी गॉट 6 टीम्स, जिसमें अगर हम स्टार्ट करें मुजफ्फराबाद टाइगर्स हमारे पास है, देन वी गॉट बाग स्टैलियंस, मीरपुर रॉयल्स, कोटली लायंस, उसके बाद हमारे पास रावलाकोट हॉक्स, और फिर ओवरसीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब ओवरसीज़ से मुराद वी कॉल इट वो लोग जिन्होंने एफडीआई भेजते हैं पाकिस्तान में, जो रेमिटेंस आती है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, वी आर गिविंग देम द क्रेडिट इन द शेप ऑफ ओवरसीज वॉरियर्स। सो ओवरसीज वॉरियर्स इज दैट टीम जो कि कश्मीरी डायस्पोरा जहाँ जहाँ पे रह रहा है, ये उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, बट उसमें सारा जो प्लेयर कॉम्पोजिशन है, जो टीम कॉम्पोजिशन है, वो सारी की सारी वही होगी जो बाकी टीम्स में है। सही। अच्छा, ड्राफ्टिंग का जो प्लान है वो भी अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि ड्राफ्टिंग का जो है वो क्या शेड्यूल होगा, 3 तारीख तो होनी है, फिर उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है, किस तरीके से होगा, सारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अगर हमें समझाएं। देखिए ड्राफ्टिंग का बेहतर है कि अगर आरिफ साहब खुद एक्सप्लेन करें। असल में शाह साहब एक तो हमारे मेंटोर भी हैं टूरिज्म के हवाले से। हम देखिए इस दफ़ा ना ड्राफ्टिंग की तरफ मैं आता हूँ, दुनिया में फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू लिंक क्रिकेट विद द टूरिज्म। इसमें होने बेसिकली अब इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल आप लोगों को याद होगा, यू गाइस हैव बीन देयर। सो उसमें हमने पैराग्लाइडिंग की, फिर उसके बाद स्काई डाइविंग हुई, उसमें विंग शूटिंग हुई। सो ये सारी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दिस क्रिकेट फेस्टिविटी आपको वहाँ पे नज़र आ रही होगी, और जो आपके प्रोडक्शन के जो लेंस हैं उसके थ्रू हम ग्लोबल ब्रॉडकास्ट भी उसको कर रहे होंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ अ ग्लोबल ब्रॉडकास्ट। हम ऑलरेडी यूके, यूरोप, मिडल ईस्ट, यूएसए, कनाडा, ये हम ब्रॉडकास्टर सिक्योर कर चुके हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द डोमेस्टिक या लोकल लीग, इट इज़ अबाउट द ग्लोबल लीग, जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तानी, कश्मीरी या जो क्रिकेट से शौक रखते हैं, जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब वो देखेंगे उसको। सो अब आते हैं ड्राफ्ट की तरफ। तो ड्राफ्ट में बेसिकली ड्राफ्ट वी रियली एक्साइटेड अबाउट दिस ड्राफ्ट, बिकॉज इसको हम एक बड़ा ग्रैंड एक हम लुक दे रहे हैं। इसमें इसकी जो प्रोडक्शन है, जो सारी चीज़ें हैं, उसको भी हम वो कर रहे हैं, और ये लाइव लोग देख सकेंगे जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं उसके ऊपर। इसका बेसिकली सारी टीम ऑनर्स इसमें मौजूद होंगे, आइकन प्लेयर्स जो कि अवेलेबल हैं पाकिस्तान में वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ प्लेयर्स इस वक्त इंग्लैंड टूर पे हैं तो वो ऑफ कोर्स नहीं होंगे। वसीम भाई यकीनन हमारी यहाँ पे सरपरस्ती भी करेंगे टेक्निकली। मेरा ख्याल है वसीम भाई से बड़ा क्रिकेटर या वसीम भाई हैं या इमरान भाई हैं, ये दो ही हैं। सो इनसे बड़ा लेजेंड पाकिस्तान में, बाय द वे ही इज़ क्वाइट यंग, तो मैं तो वसीम भाई के दिन कह रहा था कि मैं वसीम भाई खेलते हैं, ज़रा ट्राई करें, कम बैक करें, मतलब एक ब्रेकिंग न्यूज़ बने वसीम अकरम इज़ बैक। मतलब वसीम भाई कोई आपका इरादा, कोई उसके अंदर आप कोई गेंद कराते हुए, कोई विकेटें उड़ाते हुए नजर आए? I think I doubt it. Guys, I had my time. Thanks for the offer, Arif, but I had my time. अब इन बच्चों का टाइम है, let them enjoy and play. शुक्रिया। लेकिन इन बच्चों को सिखाने का जो टाइम है वो तो आपका है ही ना, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से जब आप आईपीएल में गए थे और वहां पर आपने कमाल सिखाया था, फिर उसके बाद पाकिस्तान में पीएसएल में जो आपने सिखाया, वो सारा तजर्बा आपका केपीएल में तो इस्तेमाल हो ही रहा। बिल्कुल, और आई थिंक जैसे आरिफ ने कहा है कि ये ग्लोबल जो लीग जाएगी उसकी जो प्रोडक्शन है, जो अभी पीएसएल की जो जिस तरह की प्रोडक्शन थी, एग्जैक्टली वही लोग कर रहे हैं। वो इक्विपमेंट आएगा, वही कैमरास लगेंगे, उतनी 24 से 26 कैमरा, स्पाई कैम, और जितने भी आपके स्पाइडर कैम, बैग यू पार्डन, और इस तरह की चीज़ें सब गैजेट्स प्रॉपर लगेंगी, तो ये पूरी दुनिया में देखी जाएगी लीग। और यू नो जब टीवी पे मैच आता है, जब 2 लोग देख रहे होते हैं, तो वो प्लेयर का भी पता लगता है कि उसमें कितना तप्पड़ है, जिसे कहते हैं कि अंडर प्रेशर वो क्या ये सिचुएशन में परफॉर्म कर पाएगा, यंगस्टर्स भी और सीनियर्स भी। और पाकिस्तान के सारे टॉप प्लेयर्स आपके इस लीग में हैं, आइकॉनिक प्लेयर्स हैं, देन प्लैटिनम, देन डायमंड, देन गोल्ड पिक। सो या इट्स एक्साइटिंग टाइम फॉर ओनर्स and of course for the league as well,
कि कम्बिनेशन बनाने हैं, कितने बैट्समैन, कितने बॉलर, कितने ऑलराउंडर, कितने स्पिनर, क्या चाहिए, फिर उसके बाद वो निकलेंगे स्पॉन्सर्स ढूंढने। सो या इट्स एक्साइटिंग टाइम फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान। हम कंपैरिजन करते हैं आईपीएल का और पीएसएल का, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पीएसएल के अंदर जो क्रिकेट देखने को मिलती है वो आईपीएल से एक हद तक आगे होती है। आपने चूंकि दोनों के लिए काम किया है और दोनों में आपकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, अब इन दोनों का कंपैरिजन एक तो थोड़ा सा हमारे लिए कर दीजिएगा नाजरीन के लिए, और फिर इसका कंपैरिजन केपीएल से। देखिए, आईपीएल और पीएसएल बड़े लोग इसका कंपैरिजन करते हैं, मुआवजाना करते हैं। वहाँ पे 1.3 बिलियन लोग हैं, हमारे यहाँ 220 ऑड मिलियन लोग हैं। तो वो मुकाबला थी, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ बड़े क्रिकेटर्स ने कहा कि हमारी बॉलिंग डेफिनेटली में एक्साइटिंग है आईपीएल से, बट आईपीएल में ऑब्वियसली द होल पैकेज इटसेल्फ इज अ मैसिव लीग, इट्स द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। पीएसएल अब नंबर 2 पे आ चुकी है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इट डिपेंड्स कि हमारे यहाँ पर्स छोटे हैं, वहाँ का तो आई थिंक 80 से 100 करोड़ आपका सिर्फ जब आप ऑक्शन में जाते हैं, इतना हर टीम के पास इतना होता है टू बाय प्लेयर्स, ऑल द टॉप प्लेयर्स गोज देयर। मगर स्टिल आई थिंक पीएसएल ने जो भी हमारे पास प्लेयर्स मिले हमें उस फेब मार्च के विंडो में, ओवरसीज प्लेयर्स मिले, उसके बावजूद लीग एक स्टैंड अलोन खड़ी हो चुकी है। दुनिया के क्रिकेटर्स बात करते हैं कि इट्स प्रोफेशनली डन एवरीथिंग, और पैसे टाइम पे मिलते हैं, हर चीज़ ऑर्गेनाइज अच्छी होती है। सो आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे ड्यू है कि क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से इस साल लीग कराई है। हिकअप्स बहुत आए हैं, अप्स एंड डाउन आए हैं, मगर मुश्किल टाइम था, कोविड टाइम था, प्लेयरों ने जो ग्राउंड के जो टेलीविज़न के सारे ये थे स्टाफ, इन्होंने पूरी दुनिया से आना था, तो टाइम लगा, मगर इन दी एंड लीग हो गई और अच्छी लीग हुई और डिजर्विंग चैंपियंस बने मुल्तान सुल्तान। डेफिनेटली स्टैंड अलोन नंबर 2। अच्छा, एंड नाउ व्हाट अबाउट केपीएल? केपीएल से क्या मैसेज जाएगा दुनिया को? आवाज़ चली गई। केपीएल से क्या मैसेज जाएगा दुनिया को? कैन यू हियर मी? आई थिंक हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। हम सज्जाद साहब आपकी तरफ आते हैं। एक तो टूरिज़्म के हवाले से, और फिर एक जो पाकिस्तान और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसके हवाले से। एक पाकिस्तान जो है वो जिस जगह जो कश्मीर की बात करता है, हमने अपने दिल से करीब है हमारे कश्मीर, लेकिन वहाँ के जो कश्मीर के हालात हैं, जो कब्ज़ा किया हुआ है भारत ने, उसको हम देखते हैं तो हम सारे खून के आंसू होते हैं। तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया को इस एक्टिविटी से? देखिए, बेसिकली जो केपीएल है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विज़न है कि हमने दुनिया को बताना है कि हम एक तो फ्रीडम में रहते हैं और दूसरा इंडिपेंडेंट है हम, और हम किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करते। ये उसी का एक सेगमेंट समझें आप। और अगर आप IOK को देखें कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो माजी की हुकूमतें थीं जिनको ये इस चीज़ को उजागर करना चाहिए था, वो थोड़ा सुस्ती में रहे हैं और उन्होंने उस हद तक नहीं उजागर किया जिस तरह के वेस्टर्न मीडिया ने या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। और ये एक बेहतरीन चांस होगा, और मैं समझता हूँ कि आरिफ साहब का इनिशिएटिव ये है कि पूरी दुनिया को दिखाएंगे एक तो कश्मीर, फिर खूबसूरती उसकी, और फिर उसमें क्रिकेट हो रहा है। तो टूरिज्म वाली जो एक्टिविटीज हैं वो क्या क्या होंगी? टूरिज्म वाली बॉल का बताया ना, बॉल कैसे डिलीवर, टूरिज्म की एक्टिविटीज जो है कि कैसे डिलीवर होगी। अभी तो हम वो देखते हैं कि वो ऊपर से एक ड्रोन है वो। अच्छा, हमारा आइडिया ये है कि हम इसको एक डिफरेंट स्टाइल से इस क्रिकेट को शुरू करें, चूंकि जहां स्टेडियम है मुजफ्फराबाद का, उसका साथ पीर चनासी पहाड़ है जो कि 9000 फुट उसका टॉप है, और ये डिफरेंशियल बनता है कोई 7000 फुट का। तो हमारे पैराग्लाइडर पायलट जो हैं वो पहाड़ की चोटी से उड़ेंगे, और स्काई डाइवर जो हैं वो हेलीकॉप्टर से जंप करेंगे। जो टीमें खेल रही होंगी उनके फ्लैग लेके आके स्टेडियम में लैंड करेंगे, और वो बॉल देंगे अंपायर को, और उस बॉल से वो क्रिकेट शुरू होगा। भरपूर इस्तेमाल किया पीर चनासी का। मतलब पाकिस्तान का ऐसा वो एक स्पॉट है जहाँ पे दुनिया से लोग आते हैं देखने। अल्लाह करे ये खैरियत से हो बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ऊपर से बंदा आ रहा होता है, डर लगता है। इसमें एक नया टैलेंट जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नया टैलेंट आपको जंप करवानी है ऊपर से, बॉल के तौर पे इस्तेमाल कर लें, मुझे उससे बेहतर फ्लैग लेके ऊपर से। जो नया टैलेंट आपको मिलेगा इसमें वो ये कि पाकिस्तान के जो स्काई डाइवर है, सिविलियन स्काई डाइवर्स की बात कर रहा हूँ, कि वो आएंगे 13,000 फुट की बुलंदी से आएंगे,
और विंग सूट के साथ आएंगे ओके। और वो आके स्टेडियम के ऊपर राइज अप करेंगे और फिर वहां पे लैंड करेंगे। तो ये ट्रेनिंग्स वगैरह अभी चल रही हैं आप? ये चल रही है ट्रेनिंग हमारी, 1 महीने से चल रही है। जबरदस्त। और ऑलरेडी मैं लास्ट वीक भी वहां फ्लाई करके आया हूँ, स्टेडियम में लैंड किया है। उमर अयूब साहब भी आपके साथ थे। हमारे उमर अयूब साहब जो है फेडरल मिनिस्टर, उनसे भी फ्लाइंग करवानी है हमने। एक फ्लैग उनको भी दे दें किसी टीम का जिसको वो सपोर्ट करना हम चाहें। बताना चाहते हैं दुनिया को कि देखें, आके देखें पाकिस्तान के कश्मीर में कितना फ्रीडम है, क्या खूबसूरती है, लोग कितने अच्छे हैं। जो एक प्रोपेगेंडा हुआ है कि हमारे यहाँ जब हम लैंड करते हैं मुजफ्फराबाद में, तो यकीन करें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो आके घर से लस्सी ला के हमें देते हैं, कोई बच्चा चिप्स खा रहा होता है वो देता है। और उस साइड पे जाके देखें, बिल्कुल। और वहाँ वो बाहर नहीं निकल सकते। और छोटा बच्चा स्कूल जाते हुए भी अगर किसी फौजी को या किसी को देखता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो पत्थर उठा के मारता है, जूता उठा के मारता है उसको। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ एक टोटली फ्रीडम। तो बस ये मैसेज है जरूर, और ये हाईलाइट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वसीम भाई, आपसे हम दोबारा राब्ता हमारा जुड़ गया है। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जो आपने कंपैरिजन किया था आईपीएल और पीएसएल का, उसका आप करेंगे केपीएल से। केपीएल से दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? तुम दोनों क्या मेरे से मुआवजाने कराने रखे हो सारी लीगों में? देखो केपीएल इज, देखिए हमारा मुकाबला पीएसएल से नहीं है। केपीएल इज अ डोमेस्टिक लीग। हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अलाउ किए गए हैं जो 5 साल से ज्यादा रिटायर हो चुका है। सो हमने टैलेंट ढूंढना है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पीएसएल एंड केपीएल। केपीएल इज आइडिया, इसके प्लेटफॉर्म बना यंग स्पेशली कश्मीरी अप नॉर्थ के लड़कों को टैलेंट मिले, ताकि पता लगे अच्छे हैं तो पीएसएल की टीमें उन्हें पिक करें, पीएसएल की टीमें पिक करेंगी उन्हें तो पाकिस्तान से खेलेंगे। तो इन दी एंड फ़ायदा पाकिस्तान की है कि हमें कोई अच्छा प्लेयर, अच्छा बैट्समैन अप नॉर्थ से मिल जाए। इल बी आइडियल राइट नाउ। और बैटिंग जैसा कि आपको पता है कि थोड़ी सी नहीं, हमारी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है बैटिंग इन जनरल, मेरे ख्याल में। और ये जो स्ट्रगल है, ये हमारी, ये अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, मुझे तो डर ही लग रहा होता है। नहीं, डर ठीक लग रहा होता है आई सपोज। लगता है ये तो वसीम भाई आपने जो बात की, लग रहा है आपको भी हल्का हल्का डर लग रहा है। देखिए बाकी दुनिया की टीमों को उनके ओपनर्स, उनके टॉप के 6 बैट्समैन कॉम्बिनेशन आपको भी पता होंगे, क्रिकेट लवर हो, कि इंडिया के ये हैं, इंग्लैंड के ये हैं, ऑस्ट्रेलिया के ये हैं, न्यूजीलैंड के ये हैं, वेस्ट इंडीज़ के पता लग गए हैं कि ये उनके टॉप के 6 प्लेयर हैं बैट्समैन। हमारे यहाँ हमें अभी तक ये नहीं पता कि ओपन बाबर ने करनी है, रिजवान ने करनी है, फ़खर ने करनी है कि शर्जील ने करनी है। सो वी हैव नो आइडिया। वी हैव प्रोबेबली 4 प्लेयर्स, उसमें बाबर भी है, रिजवान भी है, मे बी हफीज़ भी ले लो, एक आधा और शायद मैं मिस कर रहा हूँ, मगर 5-6 का कोई आपके पास है नहीं पक्का अभी तक। सो वी डोंट इवन नो हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी। सो दैट्स अ वरिंग साइन। लेकिन हम अभी जो यूएई और ओमान में चले गए, मुझे लगता है उससे कुछ थोड़ा फायदा हो जाएगा हमें। फिर वहां भी तो क्रिकेट खेलनी है ना आई सपोज। बट यस, एज यू सेइंग, एडवांटेज ऑफ बीइंग कि वहाँ की पिचेस का, वहाँ की कंडीशंस का, अक्टूबर मिड को शुरू है तो वेदर इतनी गर्मी नहीं होगी जितनी अभी पीएसएल में थी। बट यह फ़ायदा उठा सकते हैं मैं कि टी कॉम्बिनेशन अभी से बनना चाहिए। जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है, जो उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ है, आपके मोरलेस 15 लड़के यहाँ से निकल आने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वो पिचेस, और चूंकि आपने ग्राउंड की भी बात की, तो जो मुजफ्फराबाद में जो लीग ये हो रही है, वहाँ के ग्राउंड और पिचेस का थोड़ा सा जो है वो हमें थोड़े हमारे नाजरीन को दिखाएं कि उन ग्राउंड्स पर हमें किस तरह की क्रिकेट देखने को मिलेगी। वुड इट बी बॉलर फ्रेंडली, बैटिंग फ्रेंडली? देखें जी, फ्लड लाइट नहीं, अभी तो पिचेस बनेंगी। यूजली T20 में आप विकटें देते हो जो अच्छी बैटिंग विकटें हो, ताकि क्राउड आके देखे, थोड़े चौके छक्के लगे। बट आई सपोज हम विकटें देंगे जो अच्छी दोनों को फायदा होगा जिससे। बट इन द एंड व्हाट वी वांट इज गुड क्रिकेट। विकेट्स डजंट मैटर एनी मोर एज लॉन्ग एज क्रिकेट इज गुड एंड फेयर, और सारे लड़के अपने स्किल्स दिखा रहे हैं। और वो उसका मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह का पहले टूर्नामेंट कभी नहीं हुआ। सो आई मीन दिस एक्साइटिंग टाइम्स लाइक आई सेड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आरिफ साहब, आपकी तरफ हम आएंगे। ये जो ओवरसीज़ जो कश्मीरी प्लेयर्स हैं जिनकी तादाद जो है वो गालिबन जो आप लोगों के ऑफिशियल उस पर अनाउंस हुई है 38, वो 20 ड्राफ्टिंग में पार्टिसिपेट, ये कहाँ से निकाले भैया आप लोगों ने इतने ज़बरदस्त? हम लोगों ने जो क्राइटेरिया डेवलप किया है वो वन हैज़ टू बी कश्मीरी। उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ उनसे हम मांग रहे हैं कि जो बाशिंदा सर्टिफिकेट होता है या जो उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है,
अच्छा वो बहुत सारे प्लेयर्स इस वक्त काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, फिर यूएई में खेल रहे हैं एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट। उसकी मैं एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आप उसकी बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, ज़ल्मी ने जब ज़ाज़ाई ने वो एकदम मतलब कोई भी नहीं जानता था ज़ाज़ाई को। सो हम चाहते हैं कि इस किस्म के बॉलर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर वो हम प्रोड्यूस करें जो नए लोग हैं। जैसे वसीम भाई ने अभी कहा, वसीम भाई तो बड़े हम्बल्ड हैं इस हवाले से कि अक्सर कहते हैं कि इट्स अ डोमेस्टिक लीग, चूँकि वसीम भाई हम्बल रहते हैं हमेशा, बट मैं आई वुड कॉल इट इंटरनेशनल बिकॉज इट्स गोइंग ग्लोबल। फिर ब्लिट्ज़ इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ब्लिट्ज़ इज़ अमेजिंग विद द ब्रॉडकास्टिंग। इस वक्त आप हैरान होंगे कि तकरीबन कोई 1100 के करीब इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग पोर्टल्स हम लॉक कर चुके हैं। अच्छा। जिसके ऊपर आप ये लाइव देखने को मिलेगा। सो डिजिटल का दौर है वैसे भी अभी, तो आप सेटेलाइट पे भी देख रहे होंगे, उस पर भी आप देख रहे होंगे। सो इसमें जो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं, एक तो उनकी इन्वॉल्वमेंट ये है कि दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस लीग। बहुत सारे लोग बरतानिया से, उसके बाद मिडल ईस्ट से, फिर इवन अमेरिका से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं एवरी डे। अगर कोविड की सिचुएशन ऐसे ही बेहतर रही तो इंशाल्लाह ताला वो आएंगे और आप उनको देखेंगे भी मैदानों में। और इसके अलावा क्रिकेटर्स भी आप देखेंगे वहाँ पे जो ओवरसीज ओवरऑल पैकेज होगा फॉर द क्रिकेटर्स, ओवरऑल पैकेज। सब देखने तो हमारा जैसे वसीम ने कहा देयर इज नो कंपैरिजन विद पीएसएल। पीएसएल तो अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारे माथे पर है, इट हैज टू बी एंड इट इज प्राइड ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली। सो इसमें चूंकि ओवरसीज सेगमेंट्स हैं, आज़ाद कश्मीर है, मुजफ्फराबाद है, टूरिज्म है, सो इट्स समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एक्चुअली। वी आर नॉट कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद एनी अदर लीग, बट ये मैं आपको बता दूं कि वी आर द 13th लीग इन द वर्ल्ड जो हम ये ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट और ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। सो 13वीं लीग, मतलब अब अल्लाह करे कि हम रैंकिंग में अच्छा करें, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात हो रही है, तो आई बिलीव कि अगले सालों में इंशाल्लाह ताला। सजाद साहब फाइनल मैसेज आपकी तरफ से। फाइनल मैसेज मेरा यही है कि क्रिकेट तो हर जगह पे होता है पूरी दुनिया में, आप स्टेडियम में भी देखते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में भी देखते हैं, लेकिन जब यहाँ आके देखेंगे तो कश्मीर का खूबसूरत चेहरा अलग नजर बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट अलग होगी, खूबसूरती आपको दिखाएंगे। सराउंडेड विद अ वैली एक्चुअली, अगर आप और उसके ये हमें भी जाके देखना पड़ेगा, मिलेगी आप दिखाएंगे। नीचे क्रिकेट हो रहा होगा, ऊपर स्काई डाइवर जबरदस्त डाइव कर रहे होंगे, हम ये माहौल दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा। वसीम भाई डिफरेंट फाइनल वर्ड आपका, फाइनल वर्ड, बल्कि ये भी एक फाइनल वर्ड मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि कोई फॉर्मूला ऐसा बताएं हमारे खिलाड़ियों को कि वो आपके लेवल पर पहुंच सके जो आपने मार के वसीम अकरम बनाए, कौम को मजीद वसीम अकरम दे, कैसे दे? कोई फॉर्मूला बताएं, कोई टिप दे। आप तो नहीं बनना चाह रही मुझसे, मैं तो नहीं बन सकती। देखिए आई थिंक पहले तो मैं लीग की बात कर लूँ। आई विश पीपल ऑल द लक। आरिफ और इसकी टीम, शहजाद वगैरह ने बड़ी, तैमूर बहुत मेहनत की है, डेट्स एक दो दफ़ा आगे हुई हैं, दैट बिकॉज ऑफ कोविड टेस्टिंग टाइम्स, बट अगेन टैलेंट देखने को मिलेगा, फेक क्रिकेट मिलेगी, एक्साइटिंग टाइम्स अहेड फॉर कश्मीर टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू कश्मीर, सो गुड लक जो भी KPL में इन्वॉल्व हैं, प्लेयर्स, ओनर्स जो कि बड़े एक्साइटेड होंगे राइट नाउ, यू नो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देयर पार्ट एंड ऑफ कोर्स टू द होल लीग। और मैं किसी को क्या कोई मशवरा दे सकता हूँ, यू सी वेरी सिंपल थ्योरी, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। जो दुनिया में आपने टेलीविजन पे आप रोज दो ढाई घंटे का शो करते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू हैव टू वर्क द होल डे बिफोर फॉर द नेक्स्ट शो। So same goes for cricketers. Nothing comes easy. You got to work hard and never be satisfied with yourself ever. That's the यही तरीका है आपका आगे बढ़ने का जिंदगी में। बेहतरीन जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम, आपने वक्त दिया हमें अपना। सजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आरिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।